आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं खड़ा हूँ महागठबंधन के गढ़ में, फूलपुर में। पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ये गढ़ को जीत गई, पर सवाल ये है कि 60% ग्रामीण इलाके वाली सीट क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? क्या महागठबंधन का गढ़ भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी? इसका जवाब मिलेगा ललकार के 8 बजे के एपिसोड में। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ चलते हैं भैया ललकार के एपिसोड फूलपुर में। हाइक हाइक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार नमस्कार। क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूं कहा जाने वाले महागठबंधन के गढ़ में, लोचनगंज में खड़ा हूं, फूलपुर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महागठबंधन स्ट्रांग है और उसके पीछे कारण है जाति। अगर मैं आपको बताऊं जनता से बात करने के पहले कि यहाँ पे 34% एससी है, 20% मुस्लिम है, 4.5 लाख सर करीबन पटेल है, 2 से 2.5 लाख जनरल वर्ग है और 3 लाख तक आपका कुर्मी, पासी ये सब मिलाकर, मौर्य पासी ये सब मिला के आते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ से जो गठबंधन का समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है वो काफी स्ट्रांग है, ऐसा लोग कहते हैं। पूछेंगे जनता से यहाँ पे क्या है मुद्दा। अंगूर मेरे खत्म हो गए पर बात अब करना शुरू करूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार फूलपुर, पिछली बार तो बीजेपी जीत गई, क्या है इस बार फूलपुर का मुद्दा? इस बार भी बीजेपी जीतेगी। सच में? सच में। पर यहाँ पे तो जाति समीकरण के आधार पे तो बीजेपी कमजोर दिख रही है। अगर ये चुनाव जाति समीकरण पे जाता है, जनता जागरूक है, अगर सच्ची ईमानदार सरकार चाहती है तो भाजपा की सरकार बनेगी। ईमानदार चाहती तो वो तो क्या लग रहा है बेटा इस बार? देखिए, साइकिल पे न तो हाथी बैठ सकती है और ना ही पंजा। तो मोदी सरकार के नेतृत्व में बहुत सारे कार्य हुए हैं और यह चुनाव ना तो केशव प्रसाद मौर्य का है ना तो उनके पुत्र का। यह चुनाव सिर्फ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। कहते हैं यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी ज्यादा बार फूलपुर से आए नहीं, सच्चाई है इसमें कि झूठ है? उनका प्रथम चुनाव का कितनी बार आ चुके हैं संसद बनने के बाद? सांसद बनने के बाद हमारे ख्याल से 3 से 5 के भी बाद में आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे काका? हाँ, हमारा ये विचार है कि यहाँ पे बहुत सी कमियां हैं। हाँ बताइए। केशव प्रसाद मौर्य आते थे। हाँ बोलिए। केशव प्रसाद आते थे यहाँ पर, ये बौड़ई एक ग्राम है बौड़ई, वहाँ के बौड़ई को गोद में ले लिए हैं। कहे कि यहाँ पर हम बहुत से काम कराएंगे लेकिन एक पैसा काम नहीं कराएंगे। बौड़ाई गांव में काम नहीं। पर डिग्री कॉलेज दे दिया। केशव प्रसाद एक सेकंड रुक जाइए। ये इन्होंने बोला बौड़ाई गांव के अंदर केशव जी ने काम नहीं कराया, इन्होंने काउंटर किया। महिला डिग्री कॉलेज दिया। बोलिए। मगर हमारे बौड़ई में कोई काम नहीं किए हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार जाइए प्रशासन में देखिए, सोसाइटी को प्रगति पे है। बोलिए सर। कुछ नहीं किया है मोदी, कुछ नहीं। तो बोलिए ना, चाचा भी आ चुके हैं। क्या हुआ है यार? क्या किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। 4 बीजेपी वाले आके बना रहे हैं। फिर कहा क्या कह रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई लगा है सोलर लाइट लगा। आपके घर में सोलर लाइट लगा और आप चुप? नहीं लगा है। तुम्हारे वहाँ लगा? नहीं लगा है। अच्छा, ये तो कह रहे कहाँ गए आप? आइए बोलिए। देखिए, कोई भी कार्य 5 साल के अंतर्गत नहीं हो सकते हैं, उस पे काम किया जा रहा है और आने वाले समय में उस पे काम जारी रहेगा। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सब लोग अंकित के लिए ताली बजाइए। फ्यूचर नेता अंकित क्या बोल रहा है? सर अब जवाब दीजिए। अंकित ने तो बोला हर काम 5 साल में नहीं हो सकता। देखो कितनी अच्छी मुस्कान है, क्या हीरो जैसी शक्ल है उसकी। सपा जीतेगी, सपा यहाँ से जी। हाँ सपा। जब इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी बोल रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बने, इनकी मैं क्या औकात समझूं? क्या फूलपुर को ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली देखेगी? फूलपुर का नेता नहीं देगा, फूलपुर का पूरा प्रत्येक आदमी नरेंद्र मोदी को सिर्फ देगा। मोदी को देंगे। बोलिए। लीजिए,
अभी तक 1989 से मतदाता हुए जितने सांसद बने हैं सब लोग यही कहे कि हम जाम की समस्या फाटक से दिला देंगे, लेकिन कोई माई का लाल तैयार नहीं है। अगर आज फाटक जाम की समस्या, कौन सा फाटक किधर है बताओ? जो आज ओवर ब्रिज बना है ये भाजपा की देन है। ओवर ब्रिज इन्होंने बोला है भाजपा की देन है। घुमाइए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम उस तरफ जाने वाले हैं। हम आगे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे लोगों में यहाँ पे फाइट दिख रही है। सपा की तरफ भी कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग बीजेपी भी बोल रहे हैं। अब मैं कुछ ही समय में रुकने वाला हूँ, बहुत ही जल्द थोड़ा सा आगे चौक पे। भैया रुक जाइए, शूट होने वाला है, यहाँ रोकिए आप। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रामचंद्र किराना स्टोर पे। रामचंद्र किराना स्टोर पे आ चुके हैं हम। ये देखिए, आ जाइए रामचंद्र जी, आइए बैठिए। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? यहाँ से समाजवादी पार्टी जाती सब रूप से तो काफी तेज लग रही है। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे काम भी नहीं किया है, और कई लोग यहाँ मोदी जी कह रहे हैं। जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा, मोदी की सरकार फिर बनेगी। जरा अब लूला के पीछे आएंगे। काका कैसे हैं? क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार क्या समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग है कि किसका स्ट्रांग है? अरे बीजेपी जीतेगी और क्या। अरे पर कैसे, क्या काम बताइए? फुलपुर में काम गिराएंगे, बीजेपी जीतेगी है यहाँ पे फुलपुर में भी। हाँ। चाहू से पास आगे, क्या थोड़ा आगे बढ़ाओ, लूना आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा लूना आगे लो, रुक जाइए। क्या लग रहा है सर, यहाँ से गठबंधन स्ट्रांग लिख रहा है कि क्या? गठबंधन निकलेगा इसमें। गठबंधन निकलेगा। किस मुद्दे पे निकलेगा? अरे मुद्दा तो बहुत है, कौन एक दो गिना दीजिए। मुद्दा क्या बताएं आप। चलिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि लड़ाई फुलपुर से काफी कांटे की होने वाली है। यहाँ पे कई लोगों ने बोला है कि ओवरब्रिज बना है, कई चीजें हुई हैं, और यहाँ पे मोदी फैक्टर जरूर काम कर रहा है, पर गठबंधन भी जाति समीकरण के आधार पे स्ट्रांग है। अब आपको आगे देखेंगे टारगेट पे नेताजी पे हमारे कटाक्ष किस और हमारे सवालों के नेता लोग कैसे जवाब देंगे। देखते हैं टारगेट पे नेताजी। टारगेट पे नेताजी पे स्वागत है, और इस सेगमेंट पे नेताजी से पूछेगी जनता सवाल। पूछो सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, और जो कहते थे कि 15 लाख खाते में आएगा, किसके खाते में आया? सवाल दीजिए सर। ये पूछ रहे युवाओं के लिए क्या किया, 15 लाख का क्या हुआ? कौशल विकास अंतर्गत बहुत से युवाओं को जो छोटे स्तर के हैं उनको गुण सिखाया गया इसके अंतर्गत। और कौशल विकास से सिखाया गया। क्या कहना चाहेंगे? काउंटर सर बोलिए। कुछ नहीं, ये जुमलाबाजों की सरकार है, ये झूठ बोलते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के 108 नंबर एम्बुलेंस कहाँ गई? क्या गई? चलिए बताइए, आपका क्या मुद्दा है? इनको बोलिए। नहीं, आप कह रहे हैं जुमलोबाजी की सरकार है। मैं आपको बताना, मैं जनता हूँ दुनिया। एक मिनट, अब ठीक है। पहली बार कोई ऐसा आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बेसिक सोचता है। बेसिक सोचता है सर। मुझे बताइए, आपसे ये पूछो, क्या पूछना चाहोगे? हम ये कहने वाले थे, प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ वैकेंसी का वादा किया। 2 करोड़ वैकेंसी, 2 करोड़ वैकेंसी का वादा क्या हुआ? 2 करोड़ वैकेंसी के वादा किया था, लेकिन इनको क्या पता कि 2 करोड़ की सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या पता है आपको? सर बताइए, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कोई वैकेंसियां भरी नहीं गई, उसके बाद भी झूठ। नहीं भरी गई। चलिए, ये खाली इतना ही बता दें कि कितनी वैकेंसी भरी गई। नंबर 108 नंबर। एक भी वैकेंसी ये गिना दे। एक 108 नंबर के बारे में पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 में झूठ बोलकर के बारे में बताइए। बीजेपी वर्सेस सबका, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। गो फॉर इट। क्या है आप बताइए? 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों से वादा किया, किसानों से वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव में, वो सारे वादे पूरे होते जा रहे हैं। एक भी वादे नहीं पूरे हुए हैं। हम उधर आवाज ना करिए, उधर से पीछे से भी आवाज ना करिए। क्या कह रहे हो? भाजपा 20 सालों में आज तक के जो भी कभी नहीं हुआ, आज 5 साल 4 सालों में हो गया। 5 साल में वो काम हुए। हम तो जीता जागता उदाहरण, ये आप ओवरब्रिज देख लीजिए। मैं कांग्रेस को लाऊंगा। अब सुनिए, कांग्रेस पार्टी वाले मेरे मित्र नाराज हैं। आऊंगा। 108 नंबर पूछिए, कहाँ गई? ये जवाब आप जवाब दीजिए। पिछले साल
आप देखिए कल के पेपर हमने 2 सालों में 16 लाख नौकरियां दी हैं। ये मानव विकास संसाधन का डाटा है। अच्छा मुझे बताइए, सुनिए कांग्रेस से, अच्छा मुझे बताओ सुनो, अगर आपको चूज करना है, सुनिए कांग्रेस ने देश को 70 साल छला है। अरे ये लोग लुटेरे हैं, छोटे सारे लूट लिए हैं, ये डर नहीं है। आप देश में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस आप गठबंधन की सरकार बनेगी। है भाजपा चल रही, भाजपा जुमला है और वो किसी को तुमने नहीं बोला। बोलो क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा 13 लाख रोजगार दिए हैं। हाँ। 13 लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 13 लाख रोजगार दिए हैं 45 सालों में जो है। इससे 2014 का जो है आप डाटा उठा के देख लीजिए 5%। सर मुझे बताइए कौन क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं 5 साल का शासन देखा मोदी का, इतना कार्य 70 साल में नहीं हुआ जो 5 साल आपने तो अच्छा सर मुझे बताना चाहते हैं क्या हुआ जब ये कह रहे जा रहे से पीछे से आ गए ये बोल इनका सवाल बताइए। हाँ बताइए। देखिए ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। मात्र 13 महीने का समय मिला, इन्होंने आज ओवरब्रिज देने का काम किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठी से लेकर छतनाक तक आज इंग्रेज देने वाले। एक सवाल मैंने बहुत सवाल पूछ लिया। झूठी से लेकर अप्रैल तक, झूठी से कि जो पैसा करा के और बनाने के लिए कांग्रेस और सपा ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, देश को हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। ये है असली चरित्र कांग्रेस और सपा का। और आज जब देश जा रही है तो ये विकास इनको जनता चाहते हैं कि जनता लड़े, जिस पार्टी को मुसलमान बने, भरोसा नहीं है, कांग्रेस का यही लक्ष्य है। जिस पार्टी को सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, जिस पार्टी को सेना के ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने आतंकवादियों को मारा, उस देश क्या करेंगे? आतंकवादियों पे सवाल क्यों ले रहे हो? आतंकवादी सवाल। अच्छा सुनो सैम पिट्रोडा। अरे उन्होंने गलत क्या कहा? अगर आप 300 गिन रहे हैं तो बताइए, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हमने 300 मारे। तो अगर आप चुनाव में उठा रहे हैं तो सैम पिट्रोडा गलत क्या? हम भारतीय जनता पार्टी पूना 1 वार्ड नंबर हमारा कहाँ गया? 1 वार्ड नंबर हमारा कहाँ? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टारगेट पे नेताजी। ये बीजेपी वाले सवाल से घबरा गए हैं। विकासवाद की विजय होगी, ये सब लोग जीरो बीजेपी वाले सवाल से घबरा गए हैं। कैमरा इधर करवाइए। बोलो आवाज आ रही है, बोलो जल्दी बोलो। नमस्कार, अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी। क्या सोचता है भारत? इस सीट पे अगर जाति समीकरण की बात करें तो यादव, मुस्लिम और एससी कॉम्बिनेशन के साथ में महागठबंधन को एज है। परंतु अगर बीजेपी यहां से पटेल उम्मीदवार को टिकट दे देती है या एक कद्दावर नेता को टिकट दे देती है तो बीजेपी इस एज को कांटे की लड़ाई बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे पटेल काफी संख्या में है। अगर ये दोनों नहीं होते और किसी तीसरे को टिकट मिल जाता है तो नरेंद्र मोदी फैक्टर के अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता कि बीजेपी ये सीट निकाल पाए। अभी ये लड़ाई काफी कांटे की होने वाली है। स्लाइट एज महागठबंधन को है, देखना ये होगा कि कौन जीतेगा, वो तो हमें मई में ही पता चलेगा। नमस्कार।